नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वी वेलकम you all to our YouTube channel the acute traders. So friends, we will analyzing USD INR for further move. What will be the next move for USD INR in the coming days? Before proceeding further, we have a disclaimer. Please read it. ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम आपको सबसे पहले चार्ट दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, वी विल शो यू द चार्ट बाय starting our video. So friends, this is the weekly chart for USD INR. Monthly chart, if we see the monthly chart में हम देखेंगे दोस्तों, तो मंथली चार्ट में वी कैन सी अ डोजी फॉर्मेशन, समथिंग लाइक डोजी फॉर्मेशन कैंडल ऑन द मंथली, जिसका हाई है, द हाई ऑफ दिस कैंडल वुड बी 7369। सो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, जो इस कैंडल का हाई है, जो बड़ी रेड कैंडल है, दैट इज अ रेजिस्टेंस on the basis of monthly. The high of this candle, the last month candle would be the resistance. इसी तरह दोस्तों, वीकली में हम देखेंगे तो वीकली में इफ वी see the weekly data, we can easily see that there is a consolidation here, then a fall, then a consolidation, then a fall. Means USD INR फॉल से पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन करता है, कुछ 2 4 5 हफ्ते कंसोलिडेट करता है। USD INR कंसोलिडेट्स विद फॉर फ्यू वीक्स, देन इट गिव्स अ गुड फॉल। और हमें डेटा की मदद से भी दोस्तों फॉल का एनालिसिस करने में मदद मिलती है। तो अभी यूएसडी आईएनआर का वीकली व्यू देखते हैं। इफ वी सी द वीकली व्यू फॉर यूएसडी आईएनआर, दिस इज अ डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन कैंडल हेयर ऑन द वीकली, ऑन द लोअर साइड ऑफ दिस बिग कैंडल। लास्ट वीक कैंडल के लोअर साइड में एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन कैंडल बन रहा है। तो दोस्तों, अगर इस डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन कैंडल में अगर ओपन इंटरेस्ट आया हो, तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि ये एक और फॉल की तैयारी हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी वी कैन सी दैट द फॉल इज कंटिन्यूअस सिंस द लास्ट डेज। पिछले कुछ दिनों से फॉल जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था, लेकिन फिर एक फॉल आता था। दोस्तों, इस तरह की वॉलेटिलिटी में, जबकि प्राइस ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, नीचे भी अच्छा फॉल आता है, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी में काफी स्टॉप लॉसेस हिट हुए। लास्ट वीक मैंने आपको अपडेट किया था कि मैंने भी स्टॉप लॉस पुट में मैंने भी लॉस बुक किया था। सो दिस कंटिन्यू विद दिस कंटिन्यू विद दिस वीक एज वेल। लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, इसमें लास्ट वीक एक रिलैक्स करने वाली बात ये थी कि कंटिन्यू फॉल के बाद हमने पहली बार इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में, इस रेड कैंडल का हाई टूटते हुए देखा। सो द रिलैक्सिंग थिंग इन द last week is that this green candle form has broken the high of this red candle formation. तो दोस्तों, इस रेड कैंडल फॉर्मेशन का ये हाई टूटा, इससे हमें समझ आया कि एक हायर हाई पैटर्न अब बन सकता है। So we can see if the high of this candle has broken, so we can assume that the higher high pattern would form in the coming sessions. पर दोस्तों, इस कैंडल के दिन हमने ट्विटर में भी लिखा था, we will show you on Twitter as well, we have updated the thing. दोस्तों, ये ट्वीट हमने लिखा था उसी फॉर्मेशन में और डेटा को स्टडी करके कि 73.5 का पुट में डेटा हमें अच्छा लग रहा था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां बिल्डअप था, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वहां था, और प्रीमियम भी सेकंड हाईएस्ट हैज ट्रेडेड ऑन 73.5 पुट। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें ये लग रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन भी दिया गया था 72 सीई का डेटा। वो डेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ, इसने एक एक्सपायरी के बाद, जब इसने एक्सपायरी करवाया और एक्सपायरी के बाद एक अच्छा फॉल दिया, जिसमें इसने प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों, अब एक तरफ ये हायर हाई फॉर्मेशन किया इसने। सेकंड थिंग, वन साइड इट हैज फॉर्म्ड अ हायर हाई फॉर्मेशन ऑन द डेली। सेकंड थिंग, इट हैज आल्सो ब्रोकन ऑन द लोअर साइड। तो दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में, इन द कमिंग डेज, if this high would be broken, अगर ये हाई टूटता है, तो this shall be treated as
द लोअर हाई, हायर लोज हायर हाई फॉर्मेशन। दोस्तों अगर ये हाई टूटता है तो इसे हायर लो, क्योंकि ये एक लो बन चुका है तो हायर लो और हायर हाई फॉर्मेशन ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस हेयर एट दिस कैंडल हाई, 74.1 का ये हाई है, तो हमें यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है। सो फ्रेंड्स वी कैन सी कि हमने रेजिस्टेंस देखते हुए डेली में हमें 74 के लेवल्स पर भी रेजिस्टेंस चार्ट में दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों आवरली में देख लेते हैं। अब आवरली के लिए दोस्तों लास्ट टाइम फॉर द आवरली चार्ट लास्ट टाइम वी हैव शोन सम इंडिकेटर्स, सो लेट मी प्लॉट दैट इंडिकेटर्स अगेन। तो दोस्तों आवरली के लिए हमने लास्ट टाइम जो इंडिकेटर्स का डिस्कशन किया था, एंड वी हैव टोल्ड यू दैट कि अगर ये यहाँ कुछ इस लेवल पे चल रहा था और हमने बोला था कि ये अगर इस कैंडल अगर ये इसके 13 ईएमए के ऊपर रिलैक्स करता है तो हम इसको तेजी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ये 13 ईएमए के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पर मिड बॉलिंजर से विद द मिड बॉलिंजर इट हैज रिजेक्टेड, मिड बॉलिंजर से यहाँ रिजेक्ट हुआ, नीचे आया। और उसके बाद दोस्तों जो हमने आपको दिखाया था कि वो कैंडल लास्ट डे थर्सडे की जो कैंडल थी, उस कैंडल में जो हाई ब्रेक हुआ था, वी हैव शोन यू दैट द कैंडल ऑफ थर्सडे हैज ब्रोकन द हाई ऑफ रेड कैंडल एंड फॉर्म द हायर हाई फॉर्मेशन। तो दोस्तों उस दिन ये बिल्कुल अच्छा कन्विंसिंग डाटा इसमें बन रहा था और कैंडल 5 ईएमए पर भी सपोर्ट ले रही थी, आवरली कैंडल 5 ईएमए पर भी सपोर्ट ले रही थी। So that is the convincing data on the Thursday itself that the candles are taking support on 5 EMA itself. But on the Friday में दोस्तों जैसे ही ये इस कैंडल के विसिनिटी में पहुंचा, इस कैंडल के हाई के तरफ पहुंचा, यहाँ इसे एक रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से ये रिजेक्ट हो गई कैंडल और फिर से एक ये बोलिंजर बैंड के लो साइड में आ गई। So what happened on the Friday कि the candle has taken resistance on the previous resistance zone and the candles are rejected below the mid of Bollinger Band and has reached to the lower side of the Bollinger Band. So दोस्तों इससे आपको एक चीज ये समझ आई कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये इंटैक्ट हो गया है, दिस रेजिस्टेंस जोन हैज इंटैक्टेड। तो अगर ये रेजिस्टेंस जोन आने वाले दिनों में टूटता है तो ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस इंटैक्ट हो गया है, रेजिस्टेंस अच्छा हो गया है। सो वी हैव इंटैक्टेड अ रेजिस्टेंस, सो वी कैन टेक द कॉल राइटिंग अबाउट दिस लेवल्स। तो हम इन लेवल्स के ऊपर कॉल राइटिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हम इस डाटा को समझ सकते हैं। और दोस्तों फॉल के लिए अब हम डाटा की तरफ जाएंगे और डाटा के एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे कि फॉल कितना और अभी बाकी है। तो दोस्तों ये हमारा यूएसडी आईएनआर का वीकली का डाटा है जो हम रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज द वीकली डाटा फॉर यूएसडी आईएनआर वी रिकॉर्ड ऑन एवरी डे बेसिस। सो फ्रेंड्स वी कैन सी दैट द 75 OI has 75 CE has highest open interest and that reached to 1,91,000 somewhere, where the maximum change in open interest is at 73.5 CE. सो दोस्तों 73.5 की सीई पर मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया और 73.5 की पीई पर अनवाइंडिंग आई है, दैट इज 8614 कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मींस यू कैन सी कि 73.5 की कॉल में लास्ट डे आपको लास्ट डे 73.5 की कॉल में फ्राइडे के दिन you can see the open interest build up at the call side, whereas the open interest has unwinded on the put side. So friends, this data clearly indicates the bearish move below 73.5, means the above 73.5 levels we have a good resistance and we can see 73.75 levels. That levels where the candles has rejected, that levels could assume to be a good resistance zone. So friends, on behalf of put side, we are having maximum open interest at 73.5, where 72 put has maximum change in open interest. So friends, we can see 72 put is trading very good. On the 2nd September itself, it has 24,000 contracts. On the 4th September itself, it has 10,000 contracts. So we will take into we will also check 72 put what is happening there. So 73.5 is immediate, 73.5 is the resistance level for this month, which have maximum open interest, but that open interest is unwinded.
unwinded in the last, as we can see in the last session. तो दोस्तों सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की यदि बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट विच इज हैपनिंग टू बी एट 73.5 कॉल and which is at 73 put. So friends, we can assume that 73 to 73.5 range is very good range where it could trade for more few sessions to erode premium of 73 and 73.5 options. So what about the other data? We are talking about the 72 call data. 72 कॉल के डेटा के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हमें जो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि 31 अगस्त में 72 की कॉल में 72 कॉल इज हैविंग 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड ऑन 31 अगस्त एंड ऑन 2nd September it has added 42,000 contracts. So friends, the 72 call contracts has reached to 91,000 which is alarming for a good fall again. तो ये फॉल दोस्तों मंथ के आखिरी में आता है, अभी आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 73, जब तक ये 73 की पुट में 73 की पुट में आप ध्यान रखिएगा, 73.5 की पुट में अनवाइंडिंग थी लास्ट सेशन में। 73 की पुट में ध्यान रखिएगा, अगर 73 की पुट में अगर आपको अनवाइंडिंग नजर आती है ऑलमोस्ट 10,000 20,000, सो यू कुड बी कन्विंस्ड, आप कन्विंस होने चाहिए कि ये एक फॉल एग्रेसिव हो सकता है अप टू 72 लेवल्स। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस डाटा को अभी फिलहाल के लिए एनालाइज कर सकते हैं कि डेली कि ये जो इसका भी रिसेंट लो बना था 72.92 का, ये लो अभी रेस्पेक्ट कर सकता है फॉर मोर फ्यू सेशंस, लेकिन 74 के ऊपर अभी हमें जाता हुआ नजर नहीं आता। इसी बिहाफ पर दोस्तों 74 की कॉल वीकली 5 पैसे पे मैंने एक बार को राइट कर दी थी। So friends, this is our analysis for the day. So if you like our analysis, you can spread the video, you can share the video with your friends. You can mail us at theacutrader@gmail.com. You can follow us on Twitter @theacutrader. So friends, we are having a Telegram group chat. So the Telegram group is the Acute Trader and the Telegram group chat is the Acute Trader chat. So you can join us there as well. Thank you friends.